उस्ताद दानिश मन जो कई दफ़ा वाक़या में पढ़ चुका, ये वाक़या वाला आपने सुना भी है, लेकिन बहरहाल उस वाक़े में कैफियत ही ऐसी है। कहते हैं जवान अपने घर में था, देखा बेल बजाई, कैमरे वाला जो था वो बेल थी, उसकी तस्वीर आती थी। उसने देखा कि एक खूबसूरत अरबी जवान खड़ा हुआ है। कहा कौन? कहा मैं तुम्हारा इमाम हूँ, तुम्हारे घर आ सकता हूँ। कहा मौला। कहा 5 मिनट। घर को, चीज़ों को समेटा, जो चीज़ें इमाम को पसंद नहीं उन्हें छुपाया, चीज़ों को सही करते 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 टाइम लग गया। जैसे ही बाहर जाके देखा इमाम गली के कोने पे खड़े हुए हैं, खुदा की बारगाह में गिरिया कर रहे हैं। मौला मैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आया, मैंने सबका दरवाज़ा खटखटाया। कोई कहता है 2 मिनट, कोई कहता है 3 मिनट। मौला ये आमादा नहीं है, ये रेडी नहीं है मेरे लिए। खुद आप, हम अपने, मैं आपको क्या कहूँ, मैं अपने आप से पूछूं, मैं रेडी हूँ? मेरा घर, मेरे बच्ची, मेरे बेटा, मेरी बेटियाँ, मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मैंने तैयार किया उनको। मैं उनको सुबह शाम इमाम का दर्स देता हूँ। मैं सुबह शाम उन्हें कहता हूँ बेटा आज सुबह हो गई है, आपने इमाम को याद किया, सुबह सलाम किया इमाम को। इमाम की सलामती का पहले सदका दिया, बाद में अपनी सलामती का सदका देना होता है। जाने मोहतरम, दिया? दुआ अहद पढ़ी या नहीं पढ़ी? या फजर भी नहीं पढ़ी? या फजर पढ़ी सो गए? जिसकी जिंदगी में इतना टाइम ना हो कि फजर की नमाज के बाद चंद मिनट दुआ अहद ना पढ़ सके, वो इमाम को क्या देगा? क्या देगा? मुझे बड़ा खुद तअज्जुब होता है बाज़ औक़ात, मैं अपने किसी घर वालों को भी किसी को देखता हूँ नमाज पढ़ के उठ के चले जाते हैं। कैसे हो सकता है? तजदीद अहद नहीं किया आपने इमाम से। आज दिन कैसा गुजरेगा फिर आपका बगैर इमाम? बगैर इमाम के ही गुजरेगा दिन ज़ाहिर। उठते बैठते खाते पीते इमाम को याद करना। ऐसे थोड़ी करबला पहुंचे हैं लोग वही करबला पहुंचे जो सुबह शाम या हुसैन करते थे। हम अपनी जिंदगियों में देखें अज़ीज़ान मोहतरम, हम इमाम के मानने वाले हैं। इमाम को जब तक आप तड़पेंगे नहीं, इमाम कैसे आएंगे? याद कीजिए इमाम को, कैसे लोग थे। यकीनन मैं बार बार कहूँगा उन जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया हमें। बहरहाल मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से जो है अपने आखिरी मराहिल की तरफ आ गया। आप देखें कि जब ख़त पहुंचा हबीब के पास, क्योंकि इमाम का जिक्र है इसलिए, वरना ये बहरहाल मैं मसाइब आगे किसी और दिन पढ़ता और आज मैं बहरहाल कुछ और पढ़ता, लेकिन बहरहाल अब आ गया है तो जिक्र तो कोई भी हो, आंसू कीमती होता है। हबीब के पास जब ख़त पहुंचा ना, कूफा में पहरे लगे हुए थे। हबीब ने जैसे ही ख़त देखा, हबीब के वजूद में इश्क की आग ऐसी लगी, क्योंकि हबीब बचपन के दोस्त थे इमाम के। हबीब से रहा नहीं गया। हबीब ने अपने खादिम को सवारी लेकर शहर से बाहर, कहते हैं हबीब बाजार गए, निकले बाजार की तरफ, देखा मुस्लिम इब्ने औसजा को, वो भी पुराने दोस्त थे। कहा मुस्लिम कहाँ? कहा खिजाब लेने आया हूँ। कहा मुस्लिम हुसैन इब्ने अली करबला आ गए हैं, ऐसा खिजाब लगेगा जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। कहते हैं मुस्लिम घर नहीं गया, वहीं से जब पैगाम मिला ना, मुस्लिम ने वहीं से हरकत शुरू कर दी। खुदा करे कि हमें भी जब आवाज़ आए, हम ये ना कहें कि मैं अपने कामों को समेट लूँ, मैं अपने घर चला जाऊँ। खुदा करे कि ये कान पाक रहें कि जब आए अना बक़ियतुल्लाह तो मेरे भी कदम बढ़ना शुरू हो जाए इमाम की तरफ। पहुँच गए, निकल गए, ये भी निकले,
हबीब भी गया। वहाँ क्या आलम है, वहाँ दुश्मन लश्कर सैकड़ों की तादाद में बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ क्या है, कोई भी नहीं। गुर्बत इमाम हुसैन है, कोई आ ही नहीं रहा, फिर भी एक परचम बचा के रखा हुआ है कि जैसा कि इमाम जानते हो कि किसने आना है। धूल उठी, जब हटी तो देखा कि हबीब हैं। खुशी दौड़ गई, खुशी की लहर दौड़ गई, इस्तकबाल किया गया है हबीब का। क्यों कि एक शख्स लश्कर हुसैन इब्न अली में इजाफा हो गया है। अब ये जब सदाएं उठी तो खैमों तक भी गई। सलाम हो अली की बेटियों पर, क़ुर्बत के आलम में क्या शान व शौक़त से ये मदीना से सवार हुई थीं। सवार करने वाले जवान अली अकबर, हज़रत अब्बास अलमदार, महलों पर्दों में और रात की तारीकी में क्या पता था कि आशूरा के बाद क्या होने वाला है। बीबी ने कहा हज़रत फ़िज़्ज़ा से कि फ़िज़्ज़ा बाहर कैसा शोर है, कैसी आवाज़ें हैं। वो पता करके आई, कहा कि बीबी हबीब आया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रत ज़ैनब ने कहा फ़िज़्ज़ा, अम्मा फ़िज़्ज़ा, हबीब को हमारा सलाम पहुँचाइए। हबीब को जब ये पैगाम पहुँचा ना, हबीब बैठ गया, करबला की खाक को उठाया, सर पे रखा, कहा परवरदिगार ये कैसे दिन आ गए हैं अली की बेटियां। अल्लाह, या इमाम ज़मान। हाँ ज़ादारान मोहतरम, कितने मुख्तलिफ मकामात हैं कि जहाँ इन बेटियों का कितना ख्याल किया गया है, मगर इन बेटियों ने मुश्किलात बचपन से देखी हैं, उम्मुल मसाइब हैं। बहरहाल आप पूरे 2 महीने 8 दिन मसाइब सुनते रहेंगे। बहरहाल हमें भी तो ज़ाहिर है अपनी नौकरी करनी है, और एक दस्तरखान जो आज के दिन खुल रहा है उससे रिस्क लेना है ना, अपना रिस्क लेना है। माह मुहर्रम में अपने आप को कैद मत कीजिएगा कि मजलिस में जाऊंगा तो रोऊंगा, नहीं। जब कोई बात याद आए, जब कोई नोहा सुन रहे हों, जब कोई जिक्र आए, रोएं। खुदा मग़फ़िरत करे, मेरे चचा, मुझे याद है मैं बहुत बचपन से जब भी उनको देखता था और जब कभी सुबह उनके साथ नाश्ता कर रहा होता था, मैं देखता था सुबह से वो गिरिया शुरू करते थे। खाना खाते जाते थे और कहते थे कि अली अकबर, तो हाय गुर्बत मौला। क्यों? क्योंकि अपने वजूद को कुर्बान करने वाला इंतज़ार नहीं करता कब रोना है। यहाँ हर वक्त गिरिया है, और ये गिरिया बहुत ज़रूरी है जाने मोहतरम। ये पाक करता है, कि कल मुझे फुर्सत मिली तो मैं आपको बताऊंगा, ये पाक करता है। मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं खुद एक आदमी खताकार है, गुनाहगार है, दिल सख्त है। ज़ाहिर है दुनिया की चीज़ों में इंसान का दिल सख्त हो जाता है। कितना सख्त है एक आदमी के लिए आंसू बहाना, आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप साइंस के तौर पर भी इसको रिसर्च करें ना, कि आंसू निकलना आसान नहीं होते, आंसू नहीं निकलते, और ख़ास तौर पे दिल सख्त हो जाए। लेकिन कितना कमाल है कि हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आते हैं यहाँ, और यहाँ सिर्फ हम नाम सुनते हैं इमाम हुसैन का। खुद ब खुद वजूद तलातुम शुरू करता है, आंसू सजदे करना शुरू कर देते हैं।